माँ, हम कहाँ ले जाओ उनको, ये तो बता दो। मेरे बड़े भाई साहब और भाभी दोनों की होगी, दोनों की कट्टी कर दी थी ऑक्सीजन की वजह से। Just the lack of oxygen might kill it. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप बिल्कुल ऐसे किसी को नहीं जानते जो दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे? बिल्कुल भी ऐसे किसी को नहीं जानते जिनकी मौत अस्पताल के भीतर ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो जाने के कारण हुई। फिर सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन बेड मांगने वाले वे लोग कौन थे? मोदी सरकार की स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण भारती पवार के एक जवाब ने आप सभी को फेक न्यूज में बदल दिया है। पहले फेक न्यूज ने आपको बदला, अब आपको ही फेक न्यूज में बदल दिया गया है। क्या राज्य सरकारें लिखकर दे देंगी तो उसे संसद में जस का तस रख दिया जाएगा? जिस संसद को जनता की आवाज कहा जाता है, क्या यह वाकई जनता की आवाज है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई? तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से अस्पतालों में तड़प कर मर गए, वो कौन थे? क्या वे फेक न्यूज थे? एक काम की, अपने घर में परिवार के सभी सदस्यों के साथ दीवार की तरफ मुंह कर खड़े हो जाइए। जोर जोर से 101 बार चिल्लाइए कि हाँ हाँ, स्वास्थ्य मंत्री की बात बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। उसके बाद कमरे से निकलकर बाहर सड़क पर आ जाइए, जोर जोर से बड़बड़ाते हुए भागने लगिए कि भारत में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। अब पर्दी, मैं दरख्त पर ही रहना चाहता हूं। पेड़ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है और ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। अंदर से इतना गुस्सा आता है कि मतलब क्या कर दूंगा, मैं समझ नहीं आता। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे मॉम डैड भी जानते थे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैंने कर भी रखा। मैं पागल हो जाता हूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, क्यों हॉस्पिटल्स वालों को बचा रही है। हो जान दो, लोग हो रहे हैं तो गलती करिए तो लोग होंगे ना हॉस्पिटल। जब वो कह रहे ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ऑक्सीजन था तो इतने पेशेंट्स की डेथ क्यों हुई? तो झूठ बोल रहे यार अपने सरकार को बचाने के चक्कर में। अभी इस टाइम पे भी इनको पॉलिटिक्स दिख रही है, ये नहीं दिख रहा कि देश बर्बाद हो रहा है। इनके पास फैसिलिटीज़ कुछ है नहीं, ये अपने आप पॉलिटिक्स के चक्कर में सब कितनी फैमिलीज बेघर हो गई हैं। हर कोई फैमिली वाला अपने मेंबर से अभी मिल के जा रहा, कोई आधे घंटे पहले मिल के जा रहा, कोई 15 मिनट पहले मिल के गया। उनको कॉल आता है कि एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, और डेड बॉडी दिखाते हैं सबको उनकी। और वहाँ भी आपको बताया कि ऑक्सीजन नहीं थी? हाँ जी, यही बोला डॉक्टर ने कि ऑक्सीजन नहीं था वहाँ पे। जब से लोगों और मई के महीने में दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरने लगे। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 12 लोगों के मरने की खबर सिर्फ अखबार की खबर नहीं थी, जो रद्दी में बदल गई। जिन 12 लोगों की मौत तड़पने से हुई, उनके परिजन आज भी सिसक रहे हैं। जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाने से 25 लोगों की मौत की खबर आज भी परिजनों के जहन में गूंज रही है। गंगाराम अस्पताल में भी 25 लोगों के ऑक्सीजन की कमी से मरने की खबर आई। जून के पहले हफ्ते में क्या दिल्ली सरकार भी एक झूठा फैसला बता रही थी कि जिन लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, सरकार उनके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। जब लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, तब दिल्ली सरकार ने मुआवजे का ऐलान कैसे कर दिया होगा? यह भी भूल जाइए कि सुप्रीम कोर्ट तक में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बहस चली और एक नेशनल टास्क फोर्स बना। चंद ज्ञात घटनाओं को ही जोड़ दीजिए तो ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की संख्या 178 से अधिक हो जाती है। यही नहीं, समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने से कितने लोग मरे, इसका कोई हिसाब नहीं होगा। क्या मई के महीने में एक रविवार इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट भी झूठी छपी, जिसमें उन लोगों का ब्यौरा छपा है जिनकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई। इन सब के नाम, इन सब के चेहरे क्या झूठ हैं? 49 साल के ऑटो रिक्शा चालक चिरंजीत गेरा की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। बेटे गौरव ने झूठ बोला क्या कि उन्हें बताया गया अस्पताल में कि ऑक्सीजन नहीं था और पिता की मौत हो गई। 57 साल के संजय सेठ बत्रा अस्पताल में भर्ती थे, वहां उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी के भाई संजय ने बताया कि अस्पताल ने ही परिवार को बताया कि ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। संजय सेठ की मौत लापरवाही से हो गई। कांग्रेस की राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है या नहीं?
उनका सवाल था कि क्या यह सही है कि दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण भारती पवार का लिखित बयान है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अलग से नहीं बताया। सवाल है कि क्या राज्यों से अलग से पूछा गया था? क्या केंद्र को अपने स्तर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, नहीं मिल सकती थी? कोरोना के समय आपदा प्रबंधन एक्ट लागू है। इसके तहत इस मामले में ज्यादातर अधिकार केंद्र के पास है। मौत की गिनती कैसे होगी, दवाओं की गाइडलाइन कैसे होगी, केंद्र तय कर रहा था, राज्य भी कर रहे थे। क्या केंद्र ने राज्यों से कहा कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत की अलग से गिनती की जाए? क्या कहा था या पहले से तय फॉर्मेट में ही मौतों की गिनती होती रही? केंद्र बताए कि किस किस राज्य सरकार ने उसके पूछे जाने के बाद यह कहा कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, नाम बताए। कोरोना की दूसरी लहर में लोग मरे नहीं, उनका नरसंहार हुआ। इस नरसंहार के बाद भी प्रधानमंत्री सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। प्रवीण पवार के बयान और प्रधानमंत्री की शाबाशी में कोई अंतर नहीं है। Madam, what happened the other day, the tragedy took place when we lost 20 precious lives. The 20s are not, madam, just the statistical number. They are all human beings. They were my patients. They were my responsibility. They came on faith of Dr. Baruja and Golden Hospital. And where did I put my faith? The government of India, the Delhi government, that they will give me the oxygen. ये दिल्ली के और 1 बजे के आसपास जो हमारा सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। पर 15 मिनट ऐसा भी हुआ जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी। जिनके पास जो सिलेंडर्स मिल सकते थे, बगल से मिल सकते थे, मजीदिया हॉस्पिटल से ला सकते थे, यानी कुछ भी इस दुनिया में पॉसिबल था जो कर सकते थे वो हमने किया। बट अनफॉर्चुनेटली वो 15 मिनट्स, आधा घंटे हमारे पास ऐसा रहा जब तक हमारी आपूर्ति हुई करीब 2000 लीटर की, तब तक हमारे 12 पेशेंट की डेथ हो चुकी।